के विधायक सभी दलों के दर्जनों विधायकों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। पत्र पर हस्ताक्षर करके स्पीकर रितु खंडूरी को सौंपा जाएगा। ज्यादा ठंड और कम इंतजाम का तर्क दिया जा रहा है। स्पीकर ने निर्णय के लिए पत्र सरकार को भेज दिया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। तो गैरसैंण नहीं जाना चाहते उत्तराखंड के विधायक। सभी दलों के दर्जनों विधायकों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। पत्र पर हस्ताक्षर करके स्पीकर रितु खंडूरी को सौंपा जाएगा और बताया जा रहा है कि ज्यादा ठंड कम इंतजाम का तर्क विधायकों की तरफ से दिया जा रहा है। तो अभी इस पर भी संशय बना हुआ है कि इस बार का जो बजट सत्र है वो कहां पर आयोजित होगा। अजीत राठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, अभी भी संशय बना हुआ है कि इस बार का जो बजट सत्र है वो कहां पर होगा। विधायकों ने अपना पहले ही विरोध दर्ज करा दिया है हस्ताक्षर अभियान चलाकर। देखिए, ये जो पिछले दिनों जो यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के लिए जो 2 दिन की 3 दिन की विधानसभा बुलाई गई थी, जो सत्र बुलाया गया था, उसके दौरान ये मामला बहुत तेजी से उठा था और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं आदेश चौहान, उनके लेटर हेड पर हस्ताक्षर अभियान चलाया और तकरीबन 40 से ज्यादा विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और वो स्पीकर से मेरी कल खुद की बात हुई थी दूरभाष पर, तो उन्होंने कहा था कि उनको इस तरह का पत्र मिला है, लेकिन चूंकि सत्र कहां होगा ये तय करना सरकार का काम है, इसलिए उन्होंने उस पत्र को सरकार को रेफर कर दिया है। अब उसको मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है उस पत्र पर कि वो बजट सत्र यहां कराया जाए देहरादून में या गैरसैंण में, क्योंकि गैरसैंण में भी एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट बनकर खड़ा हुआ है। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक वहां पर एक इतना बड़ा भवन और दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधाएं हैं वो बनाकर खड़ी हो गई है। और आज विधायक इस बात की रायशुमारी कर रहे हैं हस्ताक्षर अभियान चला करके कि बजट सत्र गैरसैंण न करा करके देहरादून में कराया जाए। तो ये चूंकि गैरसैंण आंदोलन के समय से ही राज्य की जनभावनाओं का संवेदनाओं का केंद्र रहा है, इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा भी की थी। और वहां पर मैंने जैसा बताया कि सैकड़ों करोड़ रुपए पब्लिक के टैक्स के खर्च हो चुके हैं, सरकार के राजकोष से खर्च हो चुके हैं। और आज स्थिति ये बन गई है कि विधायक जो है हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कि वहां पर ना जाना पड़े। और इश्यू ये भी है कि अगर बजट सत्र वहां पर नहीं, कौन सा सत्र होगा जो गैरसैंण में चलाया जाएगा। क्योंकि अगर मानसून सत्र वहां चलाते हैं तो उस समय बारिश होती रहती है और चारधाम यात्रा चलती रहती है, तो वहां उस समय मानसून सत्र करना वहां पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके बाद फिर एक सप्लीमेंट्री बजट आता है, लेखानुदान लाया जाता है नवंबर और दिसंबर में, तो वो भी उस समय तो अब से भी ज्यादा ठंड होती है। तो एकमात्र वक्त जो है, एकमात्र समय उसके लिए केवल बजट सत्र का बचता है। चूंकि मार्च के प्रथम सप्ताह में ये बजट सत्र होना है, तो उस समय इतनी ठंड भी नहीं रहेगी। लेकिन विधायकों का जो अभियान चल रहा है, जो एक हस्ताक्षर अभियान चला करके अपनी डिमांड रखी है, इससे राजनीतिक गलियारों में वाकई ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरह से विधायकों की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि वहां पर ठंड काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन इंतजाम उस तरह के नहीं है जैसे कि देहरादून में इंतजाम रहते हैं। लेकिन नई बिल्डिंग है, इतने करोड़ रुपए खर्च करके स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, तो क्या वाकई में जो विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर इंतजाम उस तरह के नहीं है जितनी ज्यादा वहां पर ठंड पड़ रही है, इस पर? देखिए, विजय बहुगुणा तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उस समय 2012, मुझे लगता है 2012 वर्ष था और मैं था, तो पहली कैबिनेट गैरसैंण में हुई थी और ब्लॉक के भवन में एक ब्लॉक था, वहां पर खंड विकास का कार्यालय था। और उस साल ही हरीश रावत ने वहां टेंट में विधानसभा का सत्र भी चलाया था। और तब तो कोई सुविधा वहां पर नहीं थी, टेंट में ही लोग रह रहे थे, टेंट में बजट सत्र चल और टेंट में ही विधानसभा की और इनकी बैठकें हो रही थी। लोगों के लिए रहने खाने का कुछ भी नहीं था, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। आज तो वहां पर इतनी सुविधाएं क्रिएट हो, अगर आप 2012 से कंपैरिजन करते हैं तो पिछले 12 साल वहां इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर खड़ा हो गया है। और रही बात ठंड की और समस्या, अगर गैरसैंण की और देहरादून की जो परिस्थितियां हैं अगर एक ही जैसी हो जाएगी तो क्या फर्क रहेगा। पर्वतीय क्षेत्र है, ठंड तो होगी ही, हवाएं चलेगी, दूसरी दुश्वारियां भी होंगी, लेकिन वो कोई नई बात तो नहीं है ना। जब वहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी और विधानसभा बनाई गई तो उससे पहले से वो सब चीजें विदित हैं कि वहां पर ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और पिछले 10-12 सालों चीजें होती आ रही है। बजट सत्र नहीं होगा तो इसका थोड़ा सा, चूंकि विपक्ष